हाँ जी दोस्तों, तो जब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका रिस्क असेसमेंट स्टेज। अब रिस्क असेसमेंट स्टेज के अंदर अब क्या हो रहा है, अब हम बस एंड की तरफ आ गए। अब यहाँ पर मुझे रिस्क को प्रायोरिटाइज करना है, पर रिस्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए मुझे ये समझना होगा कि कौन सा रिस्क मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना होगा कि हर रिस्क दो टाइप्स में आता है। पहला इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है वो रिस्क जो अगर आपने कुछ नहीं किया और सब कुछ रहने दिया तो जो आपके लिए लेकर आता है, इसे इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। अब दोस्तों, इनहेरेंट रिस्क के अंदर आप जब कोई रिस्क मिटिगेशन मेजर्स यूज करते हैं और उसके बाद जो बच जाता है, फिर भी रह जाता है, उसे कहते हैं रेसिडुअल रिस्क। तो रिस्क असेसमेंट बोलता है कि जब सब कुछ करने के बाद आपका रेसिडुअल रिस्क भी आपकी रिस्क एपेटाइट के बाहर हो, तो ऐसे रिस्क को प्रायोरिटाइज कर दो, क्योंकि ये आपकी औकात के बाहर का रिस्क है। और अगर जो आपका इनहेरेंट रिस्क है या जो रेसिडुअल रिस्क है वो आपकी रिस्क एपेटाइट, मतलब आपकी रिस्क लेने की क्षमता के अंदर है, तो ऐसे रिस्क को आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो। इतना जल्दी कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली करना चाहिए, बट इतना जल्दी नहीं, पहले किसी और चीज को प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। सो रिस्क असेसमेंट में आप लोगों को प्रोसेस 6 स्टेप्स में बना के दिए। सबसे पहला प्रोसेस अगेन, डेवलप असेसमेंट क्राइटेरिया। आपने कहा सर असेसमेंट क्राइटेरिया, अरे अपने इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स तो बनाओ। कैसे मेजर करोगे कि जो ऊपर से रिस्क आ रहा है वो आपके लिए खतरनाक है कि नहीं है? सो फर्स्ट क्रिएट अ क्राइटेरिया। इसको आप क्या बोलते हो? डेवलप असेसमेंट क्राइटेरिया। इन दिस स्टैंडर्ड्स आर डिसाइडेड सो दैट वी कैन असेस द रिस्क। ऑब्वियसली सेकंड आपका बन जाएगा असेस द रिस्क। इन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जो एनालाइज किया हुआ आप इश्यूज लेके आए, उसका एस्टिमेशन लेके आए, अब उसको असेस करो। ऑलवेज रिमेंबर, तीसरा पॉइंट है असेस रिस्क इंटरैक्शन, यानी कि ऑलवेज रिमेंबर रिस्क नेवर कम्स इन आइसोलेशन, it will always come with multiple other risks, so always have a holistic view, वरना आप पे बैकफायर करने वाला है। फोर्थ चीज, प्रायोरिटाइज द रिस्क। बेस्ड ऑन दिस डिसाइड करो कौन से रिस्क को प्रायोरिटाइज करना है और किसको अपन बाद में डील कर सकते हैं। ऑब्वियसली दोज रिस्क विच कैरी अ हायर रेसिडुअल वैल्यू, जो आपके एपेटाइट के बाहर है, मैं उन्हें प्रायोरिटाइज करूंगा, और जो इतने ज्यादा रिस्की नहीं दिख रहे, इतने ज्यादा प्रायोरिटी वाइज नहीं दिख रहे, उनको मैं बाद में डील कर सकता हूँ मेरी इस चेन में। रिस्पॉन्ड टू द रिस्क। एंड लास्टली, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बोलता है कि वो सिंपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो 6 थिंग्स। पहला, एक क्राइटेरिया बनाओ, उसके हिसाब से असेस करो। रिस्क इंटरैक्शन, प्रायोरिटाइजिंग द रिस्क, responding to the risk, and lastly creating a sustainable risk assessment process requires it to be sustainable. Scroll up to see the next one.